हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज हम इस वीडियो में बिजली विभाग के एस्टीमेट की पूरी पोल खोलने वाले हैं, जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी हजारों लाखों रुपए का गबन करते हैं, जिससे कि बिजली विभाग का राजस्व का भी नुकसान होता है और इससे सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई इसके ऊपर कुछ नहीं करता है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक किसी को पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं बिजली विभाग के एस्टीमेट की पूरी पोल खोलने वाला हूं, जिससे भविष्य में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि विद्युत उपभोक्ता को और पूरे देश को इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बिजली कनेक्शन लेते हैं, अब बिजली कनेक्शन तो देखिए बहुत कैटेगरी में होता है। जैसे घरेलू कनेक्शन होता है, कमर्शियल कनेक्शन होता है, कृषि कनेक्शन होता है, इंडस्ट्री कनेक्शन होता है। इस तरह के बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, जिसके लिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि बिजली के पोल हमारे परिसर से काफ़ी दूरी पर होते हैं, जिसको लेकर के बिजली विभाग हमें एस्टीमेट बना करके देता है कि वहां पर कितने पोल और केबल लगानी होगी जब आपको कनेक्शन मिल पाएगा। और इन पोल और केबल को लगाने के लिए जो भी खर्चा होता है, उसके लिए बिजली विभाग हमें एस्टीमेट बना करके देता है। एस्टीमेट बना के देने के बाद में हमें इस पेमेंट को ऑनलाइन जमा करना होता है बिजली विभाग के राजस्व में। उसके बाद में फिर बिजली विभाग हमारे यहाँ पर कनेक्शन देने से पहले वहां पर पोल और केबल लगाता है, जिसके बाद में हमें बिजली कनेक्शन मिल पाता है। और बिजली विभाग में एस्टीमेट बनाने को लेकर के किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, वो हम अलग अलग कैटेगरी के कनेक्शन के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कनेक्शन घरेलू होते हैं, कमर्शियल होते हैं, कृषि के कनेक्शन होते हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं। उनमें सबसे पहले हम घरेलू कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सी बार कोई नई बस्ती या कोई कॉलोनी होती है, तो वहां पर क्या होता है कि बिजली की लाइन नहीं होते, मतलब वहां पर खंभे वगैरह नहीं होते हैं। और जब हम वहां पर प्लॉट ले लेते हैं या घर बनाते हैं, तो हमें बिजली कनेक्शन की जरूरत होती है। फिर जिसके लिए जब हम बिजली विभाग में इसके लिए नए न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके कनेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यह बता करके कि वहां पर बिजली विभाग की लाइन नहीं है, या आपके घर से पोल की दूरी जो है 40 मीटर से ज्यादा है, जिस वजह से वहां पर एक्स्ट्रा पोल और केबल लगानी होगी, जिसके लिए आपको खर्चा देना होगा बिजली विभाग को। तब वहां पर बिजली विभाग जो है वो पोल और केबल लगाएगा, जिसके बाद में आपका कनेक्शन पूरा हो पाएगा। और इसके लिए बिजली विभाग जो एस्टीमेट बना करके देता है वो हजारों लाखों में होता है। अगर हम घरेलू 1 किलोवाट या 2 किलोवाट बिजली कनेक्शन की बात करें, तो उसके लिए हमें 4 से 5 हजार रुपए के लगभग खर्चा आता है। लेकिन उसी कनेक्शन के लिए जिसको लगाने में लगभग 4 से 5 हजार का खर्चा होता है, वहां पर 2 पोल का खर्चा जो होता है वो 50 हजार से 80 हजार के समथिंग बिजली विभाग आपको एस्टीमेट बना करके देता है। और सोचिए आप कि अगर किसी को घरेलू कनेक्शन 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का लेना होता है, वहां पर कनेक्शन का खर्चा आपको लगभग 4 हजार या 5 हजार के आसपास बैठ रहा है। वहीं पर 2 पोल के लिए बिजली विभाग आपसे 50 हजार से 80 हजार रुपए का एस्टीमेट बना करके देता है। तो सोचने वाली बात यह होती है कि विद्युत उपभोक्ता इतना खर्चा कहां से कर सकता है। उसके बाद में उपभोक्ता के मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम इस पोल और केबल के लिए खर्चा दे रहे हैं, तो वो क्या पर्सनली हमारे लिए ही होंगे? बिजली विभाग इससे और किसी को कनेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है? हालांकि एक अलग टॉपिक है, इसको मैं अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सोचिए कि यहाँ पर अगर हमें एक घरेलू बिजली कनेक्शन जो कि लगभग 4 से 5 हजार पड़ता है, अगर उसमें हमें पोल के लिए 50 हजार या 80 हजार रुपए देना पड़े, तो वो कितना गलत होगा। उपभोक्ता तो उस कनेक्शन को ले ही नहीं पाएगा अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो अब हम इसके बाद में बात करते हैं कृषि कनेक्शन को। बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी किसान का जो खेत होता है वो बिजली की मेन लाइन से काफी ज्यादा अंदर होता है, तो वहां पर बहुत सी बार पोल और केबल के अलावा वहां पर ट्रांसफार्मर भी लगाना होता है, जिसको लेकर के बिजली विभाग एस्टीमेट बना करके देता है। और ये भी लगभग हजारों लाखों में होता है, जिसके लिए किसान को काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इंडस्ट्रियल कनेक्शन को लेकर के अब कोई भी अगर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री वहां पर ओपन कर रहा है और मेन लाइन से उसको काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो वहां पर तो उसको ट्रांसफार्मर और लाइन तो वैसे भी बिछाना ही पड़ेगी। तो उसके लिए तो उन्हें कोई खर्चा करने की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो घरेलू कनेक्शन को लेकर के आती है, क्योंकि उनका घरेलू कनेक्शन अगर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का ही है, उसके लिए अगर बिजली विभाग उन्हें 50 हजार या 80 हजार का एस्टीमेट बना करके देता है, तो इतना खर्चा अगर बिजली विभाग एस्टीमेट के नाम पर उनसे लेता है, वो भी घरेलू कनेक्शन को लेकर के, तो वो उनके देने की बस की बात नहीं होती है। और बहुत सी बार इसी वजह से मजबूरी में वो कहीं से भी लाइन डाल करके लेता है और बिजली विभाग फिर उसका बिजली चोरी का चालान बना देता है। बिजली विभाग कभी भी उपभोक्ता की कोई मदद नहीं करता है, लेकिन चालान बनाने के लिए बहुत जल्दी आता है। बिजली विभाग खुद कभी किसी नियम को नहीं मानता है, नियमों की अवहेलना करता है और भ्रष्टाचार करता है। लेकिन उपभोक्ता अगर जरा
जरा सी मजबूरी में अगर कोई गलती कर ले तो फिर देखिए आपके ऊपर किस तरह से कानून झाड़ते हैं, चालान बनाते हैं और आपका केस बना करके कानूनी दावपेच में आपको फंसा देते हैं। बिजली विभाग जिस तरह से आपको कानूनी दावपेच में फंसाता है उसके बाद आपको निकलने में इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अब हमने आपको ये तो बता दिया कि एस्टीमेट कब बनाना पड़ता है और किन किन कनेक्शन में बनाना पड़ता है। अब इनमें भ्रष्टाचार किस तरह से होता है और उपभोक्ता को उनसे बचने के लिए क्या करना होगा, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी घरेलू कनेक्शन के लिए हमें किसी बस्ती या कॉलोनी में जब कोई बिजली विभाग एस्टीमेट बना करके देता है, जो कि 1 पोल 2 पोल या 3 पोल के लिए 50,000 80,000 या 1 लाख रुपए के समथिंग बिजली विभाग इस तरह से एस्टीमेट बना करके देता है, और बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझ करके आपको एस्टीमेट इतने ज्यादा अमाउंट का बना करके देते हैं। अब देखिए, हर किसी घरेलू कनेक्शन के लिए उपभोक्ता की बस की बात नहीं कि वो एक कनेक्शन के लिए 50,000 से 80,000 रुपए दे। कुछ लोग तो देखिए जो समृद्ध परिवार से होते हैं, जो सक्षम है इतने पैसे देने में, वो तो मजबूरी में पैसे दे करके लगवा लेते हैं। लेकिन जो बेचारे गरीब तबके के या निचले स्तर के लोग हैं, वो कभी भी किसी 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन के लिए 50,000 से 80,000 का एस्टीमेट का अमाउंट नहीं भर सकते, और वो बिजली विभाग के जोन पे इसके लिए चक्कर लगाते रहते हैं। अब जब उपभोक्ता बिजली विभाग के जोन पे चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है, तब बिजली विभाग के अधिकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आपके पास पहुंचाते हैं और वो आपसे कहते हैं कि जो विद्युत जोन ने आपको एस्टीमेट 80,000 रुपए का बना करके दिया था, वही काम आपका हम 50,000 रुपए में कर देंगे, जिसको लेकर के हम आपको कोई भी रसीद या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बना करके देंगे। और उपभोक्ता बेचारा परेशान होकर के इनको नगद में पैसे दे देता है। अब इसमें बहुत सी बार तो बिजली विभाग पोल भी लगा देता है, कनेक्शन भी लगा देता है, लेकिन उन उपभोक्ता को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जिनका पैसे लेने के बाद में भी काम नहीं होता है। अब रसीद नहीं मिलता और वहां पर अगर पोल नहीं लगा, केबल नहीं लगी और कनेक्शन नहीं लगा, तो वो विद्युत उपभोक्ता बेचारा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पैसे देने का उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, जिस वजह से वो ना ही एंटी करप्शन में शिकायत कर सकता है, और बिजली विभाग के जोन में तो वैसे भी आपको शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार की तो कुछ नहीं होता है। तो उस कंडीशन में उपभोक्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। देखिए, बिजली विभाग सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग है जो रिश्वत लेने के बाद में भी आपका काम नहीं करता है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होता और बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत या खर्चा पानी देना बंद नहीं करेगा, तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी जब तक कि आप देना बंद नहीं करेंगे। इसमें सरकार को और बिजली विभाग को चाहे आप कितनी भी गाली दे दे, कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव सबसे पहले आपको करना होगा, ये विभाग अपने आप सही हो जाएगा। अगर बिजली विभाग के अधिकारी इस तरह से गड़बड़ियां करते हैं तो उसमें बिजली विभाग के भी राजस्व का नुकसान होता है, क्योंकि जब भी किसी कनेक्शन को लेकर के अगर पोल या केबल लगानी होती है तो उसमें जो खर्चा होता है वो बिजली विभाग को वहन करना पड़ता है। अब सोच लिए, अगर बिजली विभाग ने किसी को 1 लाख रुपए का एस्टीमेट बना करके दिया था, जिसमें बिजली विभाग का 1 लाख रुपए खर्चा होना था, और आपसे अगर उसी काम के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत लेकर के उस काम को किया जाता है, तो वहां पर बिजली विभाग के एस्टीमेट को 20 या 25,000 रुपए का मतलब गलत, उसमें कम अमाउंट भर दिया जाता है, आपसे ज्यादा पैसा लिया जाता है, और बीच का पैसा जो होता है वो पूरी तरह से बिजली विभाग के अधिकारी खा जाते हैं मिलकर के, मतलब वो रिश्वतखोरी में चले जाता है और इससे राजस्व में पैसा भी जमा नहीं होता है। तो इसमें बिजली विभाग का 2 तरह से नुकसान होता है, एक तो उसका राजस्व में पैसा नहीं जाता है, और ऊपर से उस कनेक्शन में जो खर्चा होता है वो भी बिजली विभाग को ही उठाना पड़ता है। तो बिजली विभाग का तो 2 तरफा नुकसान होता है। उपभोक्ता को देखिए, जो काम 1 लाख में होना था अगर वो 50,000 में हो जाता है तो उसका तो 50,000 का फायदा होता है, ऐसा उसको लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सोचिए, अगर बिजली विभाग के किसी काम को करवाने के लिए 1 लाख का एस्टीमेट था, आपने 40,000 रुपए का देकर के वो काम करवाया, और ऑन डॉक्यूमेंट अगर वो काम 20,000 रुपए का ही है, और इस तरह का भ्रष्टाचार जब उजागर होता है और उसमें जांच बैठती है तो उसमें ये सब चीजें क्लियर हो जाती है। फिर बहुत सी बार इसमें उपभोक्ता को भी दिक्कत आती है, कभी कभार उपभोक्ता के भी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हालांकि होती नहीं है, क्योंकि जो भी कनेक्शन वगैरह होते हैं वो सब अधिकारी के जारी करने के बाद ही होते हैं, जिसमें एई, जेई, एसडीओ और सभी बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। तो इसमें जांच अगर होगी तो बिजली विभाग के अधिकारी ही फंसेंगे, क्योंकि उपभोक्ता तो कोई सरकारी नौकरी कर नहीं रहा है, और ज्यादातर उपभोक्ता को इससे कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उसे तो कनेक्शन से मतलब होता है। यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही फंसेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। और अगर हम कृषि कनेक्शन को लेकर के बात करें, समझिए अगर किसी खेत की दूरी मेन लाइन से इतनी दूरी पर है कि वहां पर लगभग 8 से 10 पोल लगाने की जरूरत होती है, तो वहां पर एक ट्रांसफार्मर भी लगाना होगा। और सोचिए आप, अगर 8 से 10 पोल और एक ट्रांसफार्मर भी होगा तो इसके लिए बिजली विभाग एस्टीमेट आपको लगभग 3 लाख के आसपास बना करके देगा, जो कि एक किसान को देने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। वैसे तो देखिए, सरकार और बिजली विभाग किसानों के हित को लेकर के बहुत सारी योजनाएं निकलती हैं, बहुत सारे उनको फायदे देने के लिए योजना निकलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं है। जब भी किसी किसान को अगर अपने खेत पर लाइन लाने के लिए 8 से 10 पोल लगाने की जरूरत होती है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर भी होता है, तो उसे लगभग 3-3.5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना करके दिया जाता है। और देखिए, इतनी ज्यादा रकम देना हर किसी किसान की बस की बात नहीं होती है। हर किसान इतना समृद्ध नहीं होता है कि वो अपने खेत पर लाइन डालने के लिए
3 लाख 3.5 लाख रुपए का एस्टीमेट का अमाउंट पे कर सके और वो नहीं ले पाता, और अगर आसपास के भी किसी खेत से लेता है तो वहां पर बिजली विभाग कभी भी उसका भी चालान बना सकता है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इस एस्टीमेट को लेकर के बिजली विभाग हर तरह की कैटेगरी के कनेक्शन में लूट करता है, जिसमें कि घरेलू कनेक्शन, कृषि कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन, इंडस्ट्रियल कनेक्शन, इन सभी को प्रभावित किया जाता है। और इस तरह के कनेक्शन को लेकर के बिजली विभाग में हजारों लाखों रुपए का गबन होता है, जिसका कभी भी कोई हिसाब नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सारे अधिकारी मिले होते हैं। और देखिए, एस्टीमेट में जितना भी भ्रष्टाचार होता है वो जानबूझकर किया जाता है। आपके मन में अब एक ये भी सवाल आ सकता है कि एस्टीमेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी जानकारी हम कहां से ले सकते हैं। तो उसकी जानकारी आप बिजली कंपनी की वेबसाइट से ले सकते हैं। आपकी जो भी बिजली कंपनी का नाम है उसको गूगल पर लिखिएगा और उसके साथ में एस्टीमेट और पीडीएफ लिखिएगा। इसके बाद में आप डायरेक्टली अपने बिजली कंपनी की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां से आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी होती है। हर कनेक्शन जो जितनी भी कैटेगरी में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, घरेलू कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन, इंडस्ट्रियल कनेक्शन, कृषि एग्रीकल्चरल कनेक्शन, इन सभी की पूरी जानकारी होती है। और इनके अंदर भी सब कैटेगरी होती है। घरेलू कनेक्शन के अंदर भी सब कैटेगरी होती है, कृषि कनेक्शन में भी सब कैटेगरी होती है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन में भी सब कैटेगरी होती है। उसके हिसाब से उसमें खर्चा जो होता है वो लिया जाता है। और इसकी पूरी जानकारी आपको बिजली विभाग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बिजली विभाग के जितने भी कनेक्शन होते हैं और उनके सब कैटेगरीज होती है, उनकी पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। देखिए, इस एक वीडियो में मैं आप उनको सभी बिजली कंपनियों के नहीं दिखा सकता, इसमें वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए, हमारे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि आपकी कुछ वीडियो काफी ज्यादा लंबी होती है। वो इस वजह से होती है कि अधूरा ज्ञान कुछ मतलब का नहीं होता है। अगर आप कुछ जानने आए हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिलना चाहिए, उसमें कितने बेनिफिट है, उसमें कितने नुकसान है। और खासकर हम भ्रष्टाचार के ऊपर बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार जो होता है वो किस तरह से होता है, आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आप उसको पूरा समझेंगे नहीं तो आप उस प्रॉब्लम का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी कुछ वीडियो लंबी जरूर होती है, लेकिन उसमें जानकारी पूरी होती है। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे शुरुआत से अंत तक, तो आपको वो चीजें समझने में आसानी होगी और कभी भी कमेंट में आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जब भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो उसमें पूरी जानकारी A to Z देते हैं। देखिए, वीडियो कितना बड़ा है वो मुद्दा नहीं है, आपको जानकारी कितनी मिल रही है मेन मुद्दा वो है। इसलिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो कुछ टॉपिक पे हमारी वीडियो लंबी होती है, जिसमें जानकारी ज्यादा होती है, वो इस वजह से होता है। उम्मीद करता हूं ये बात को आप समझ गए होंगे। बिजली विभाग के एस्टीमेट में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के हमारे पास बिजली विभाग के बहुत से अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो आपस में बात करते हैं कि इस उपभोक्ता के एस्टीमेट का अमाउंट आप 3 से 4 गुना बनाओ, ताकि ये दे ही नहीं पाए। और वो दे नहीं पाएगा तो अपने पास आएगा और हाथ पांव जोड़ेगा, उसके बाद में अपन अपने हिसाब से इसका एस्टीमेट बना करके देंगे। जिसका कोई हिसाब नहीं होगा वो पैसे क्योंकि नगद में लिए जाते हैं। बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी होते हैं वो उस एस्टीमेट में बहुत सारे गड़बड़ घोटाले और घपले करते हैं और हजारों लाखों रुपए की रिश्वत खाते हैं, जिसका कोई भी हिसाब नहीं होता है। और बिजली विभाग का तो डबल नुकसान होता है कि उसका राजस्व भी जाता है और उसके इक्विपमेंट और जो सामान लगता है वो सब भी जाता है। इससे बिजली विभाग को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन बिजली विभाग के जब अधिकारी खुद इस तरह के काम करेंगे तो राजस्व को तो नुकसान होगा। और देखिए, सरकार बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के कभी भी कोई ध्यान नहीं देती है। इससे सरकार को काफी ज्यादा नुकसान होता है। जब बिजली विभाग का राजस्व अगर इससे प्रभावित होता है तो सरकार को बिजली विभाग से मिलने वाले रेवेन्यू में भी काफी ज्यादा उनको नुकसान होता है। लेकिन सरकार खुद आंख बंद करके बैठी हुई है और बिजली विभाग के अधिकारियों को खुलेआम भ्रष्टाचार करने का रास्ता दे रही है, तो सरकार को तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि एस्टीमेट बनाने में बिजली विभाग के द्वारा कोई भ्रष्टाचार होता है या आपसे वो किसी तरह की कोई पैसे की डिमांड करते हैं, तो आपको किस तरह से इस समस्या से निपटना है। सबसे पहली बात, बिजली विभाग जब आपको एस्टीमेट बना करके देता है तो उसी बिजली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप वहाँ पे एस्टीमेट की प्राइस लिस्ट को डाउनलोड कीजिए और जो आपको एस्टीमेट की रिपोर्ट बना करके दी गई है बिजली विभाग द्वारा उसको टैली कीजिए। और उसमें आपको ये देखना है कि जो बिजली विभाग ने रेट उसके बता रखे हैं क्या एस्टीमेट में उसी हिसाब से लगाया गया है या उससे कहीं ज़्यादा लगाया गया। वैसे तो देखिए, उसमें इस तरह से आपको चार्जेस लगाए जाएंगे कि एक नॉर्मल उपभोक्ता तो ये पता ही नहीं कर सकता कि बिजली विभाग ने इसमें किन किन चीज़ों के चार्जेस लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज हर किसी को नहीं होता कि हर कोई ITI करा हो या कोई इंजीनियरिंग फील्ड से हो या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हो, हर किसी को इतनी जानकारी नहीं होती है। अगर हम एवरेज वाइज बात करें तो 100 में से कुछ 2, 4, 5% लोग ही होते हैं जो इनकी गड़बड़ घोटाले और खामियों को पकड़ पाते हैं। लेकिन आप
बिजली कंपनी की वेबसाइट पे जो एस्टीमेट का प्राइस लिस्ट होता है उसके हिसाब से आप इनके एस्टीमेट को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि इसमें इन्होंने चार्जेस किस हिसाब से लगाए। आपको अगर लगता है कि इसमें किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए आप अपने जोन पे AE JE SDO जिससे भी आपने एस्टीमेट बनवा करके लिया है उससे इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर वो आपको जानकारी देने से मना करता है तो तुरंत बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को आप इसकी शिकायत करें उस एस्टीमेट की कॉपी के साथ में कि हमने आपकी बिजली की कंपनी की वेबसाइट पर जो डिटेल्स चेक करी और ये जो एस्टीमेट हमको बना करके दिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है, और वहां पर आप इसको टैली करवाइए और उसके बाद में आपको लगता है कि अब इसे सही कर दिया गया है और अगर आप इससे संतुष्ट होते हैं कि अब हमारा एस्टीमेट सही है तो उसके बाद में जो इसका पेमेंट करना होता है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बिजली विभाग के कैश काउंटर पे भी आप जमा करके कर सकते हैं, जिसकी रसीद अगर आप काउंटर से करते हैं तो उसकी रसीद आपको हमेशा संभाल के रखना है और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन भी आपके पास रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी एस्टीमेट का पूरा क्रॉस वेरीफाई करने के बाद सही होने के बाद जब उसको पे करते हैं तो उसकी रसीद संभाल करके रखिए जो भविष्य में आपको काम आएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर ये एस्टीमेट के अमाउंट को लेकर के रिश्वतखोरी जैसी बात करते हैं तो उससे हमें कैसे निपटना है। सबसे पहली बात तो कोई भी आपको आउटसोर्सिंग वाला बंदा जो इसके लिए आता है, देखिए अधिकारी तो डायरेक्टली आपको पैसे मांगेगा नहीं, वो आउटसोर्सिंग वाले बंदे को ही पहुंचाएगा आपके पास। तो हो सके तो वो अगर कॉल पर आपसे बोलता है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होना चाहिए, या तो अगर वो आपसे मिलने आ रहे हैं आपको पहले से पता है तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ में कोई एक बंदा हो जो मोबाइल पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके। तो इस तरह से आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस नहीं भी है तब भी आप इसकी शिकायत एंटी करप्शन में तो कर ही सकते हैं, जो कि पहले से ही सब इस तरह की तैयारियां करके रखते हैं और रंगे हाथ उन्हें पकड़ते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा न्यूज़ में इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी अधिकारी को एस्टीमेट के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ा या बिजली विभाग के किसी भी काम को लेकर के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। तो ऐसा जरूरी में नहीं है कि आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप शिकायत एंटी करप्शन में नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो उससे पहले जैसे आपसे रिश्वत मांगी तो आपको पता है कि अब हमें अगर काम करवाना है तो ये रिश्वत तो लेंगे ही, तो आप तुरंत एंटी करप्शन में शिकायत कीजिए, फिर वो इसके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ते हैं। तो उपभोक्ता को कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एंटी करप्शन में इसकी शिकायत जरूर करना चाहिए। और बिजली विभाग के एस्टीमेट में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के आपको इस वीडियो से कितनी जानकारी मिली और कितनी सही बातें हमने इसके अंदर बताई, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एस्टीमेट को लेकर के आपने पहले जो भी दिक्कतें उठाई अगर किसी उपभोक्ता ने या व्यूअर ने, तो वो हमें इस वीडियो पर जरूर बताएं। और अगर कोई ऐसा उपभोक्ता भी है जो इस परेशानी में फंसा हुआ है तो वो अपनी जानकारी इस वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। हम जितना हो सकेंगे उसकी मदद करेंगे और उसको जानकारियां देंगे। और देखिए, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार तब तक ही होता रहेगा जब तक कि आप रिश्वत और खर्चा पानी उन्हें देते रहेंगे। ये चीजें कभी भी नहीं बदलेंगी जब तक कि आप अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। जब भी बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारी रिश्वतखोरी या खर्चा पानी जैसा कोई भी काम करता है तो इसके लिए एंटी करप्शन में आप शिकायत जरूर करें। इसमें काम होता है, देखिए काम उन्हीं लोगों के नहीं होते जिनके प्रयासों में कमी होती है, काम सिर्फ उनके होते हैं जो पूरी तरह से पूरी शिद्दत से प्रयास करते हैं, उनका काम जरूर होता है। देखिए, मैं भी पहले एक नॉर्मल कंज्यूमर था, बिजली विभाग ने मुझे भी इस तरह से कई बार, मुझे मेरे पिताजी को इस तरह से ही ठगा है। लेकिन हमने सोचा कि जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे ये हमेशा से ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए मैंने एक भारत के आम नागरिक होने और एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते मैंने बिजली विभाग की हर गलतियों को पकड़ा, हर जगह इनकी गलतियों को लेकर के इनसे जवाब मांगे, और ये जवाब नहीं देते थे तो मैं इनके पीछे पड़ जाता था, अपना काम करवा के ही मानता था। और आज इतना जागरूक होने के बाद मैं ये हक से कह सकता हूं कि अब बिजली विभाग मुझे इस तरह से नहीं लूट सकता, और आप भी उन उपभोक्ता में शामिल हो सकते हैं जिनको बिजली विभाग नहीं लूट सकता। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमने बिजली विभाग के हर एक वीडियो को लेकर के डिटेल में वीडियो बनाई है। मैं किसी भी एक दूसरे यूट्यूबर जैसे वीडियोस नहीं बनाता कि मीटर कैसे चेक करे, बिल कैसे भरे, स्टेटमेंट कैसे निकाले, इस तरह के काम इन नॉर्मल यूजर्स को करने दीजिए। मैं हमेशा उस टॉपिक पर बात करता हूँ जो विद्युत उपभोक्ता को असल में आती है, और यूट्यूब पे उसकी जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी और पूरे इंटरनेट पे आपको उसकी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी। वो जानकारी मैं यूट्यूब चैनल से विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए देता हूं। और बिजली विभाग का डर मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक समय में बिजली विभाग मुझे काफी ज्यादा परेशान कर चुका है, जिसके बाद अब मुझे इतनी हिम्मत मिल चुकी है और मेरे पास अब इतना एक्सपीरियंस है कि इस बिजली विभाग को, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, मैं इनको धूल चटा सकता हूं। और बिजली विभाग से लड़ते लड़ते मुझे लगभग 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और अब मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं भारत के हर राज्य की बिजली कंपनी के लूप होल बहुत अच्छे से जानता हूं। इसलिए मैं पूरी तैयारी से इनके खिलाफ वीडियो बनाता हूं। इस वीडियो से आपको कितना सीखने को मिला वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।